उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत की कसम इधर है। उमर उमर वो ताजुल दे यार कर देना। वो किधर है यार? वो कुणाल कामरा के ऊपर वो कौन सा था यार, मेरे को नाम भी नहीं मालूम। वो फालतू एमएलए का कौन था? किधर है वो जो तोड़फोड़ कर रहा था स्टूडियो में? अब क्यों नहीं तोड़ फोड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, या अभी क्यों नहीं वो सवाल पूछ रहा है किसी गवर्नमेंट को? किधर है वो? हाँ, जो कुणाल कामरा ने गाना बनाया था एकनाथ शिंदे के ऊपर, हाँ, वो सब लोग तुम लोग पहुंच गए थे वो स्टूडियो तोड़ने के लिए। वो लोग किधर है अभी जो रास्ते में मोर्चा लेके पुतले जला रहे थे समय रैना के, रणवीर अलाहाबादिया के, रेबल किड के, इसके उसके सबके? तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं तभी वो टाइम पे हंगामा किया 2 महीने पहले? भूल गए? अभी किधर है? पुतले नहीं दिख रहे मेरे को, नहीं दिख रहे वो लोग। किधर है वो पॉलिटिशियन? क्या हो रहा है गाइस? क्या मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर फैमिली वाले हैं, तो मैं ऐसी गाली भी दे सकता था ना। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खाली जानना है किधर है वो पॉलिटिशियन जो उस टाइम पे कुणाल कामरा, समय राणा ये सब पे चढ़ के बात कर रहे थे। इतने एफआईआर हुए थे, इतने केसेस हुए थे, मेंटली इतना उन लोग को टॉर्चर किया गया था, क्या कुछ नहीं किया गया था वो 2 महीने पहले। और आज मैं देखता हूँ एक पॉलिटिशियन कोई बात नहीं कर रहा इस चीज की। भगवान भी आके मेरे को बोले भाई अच्छा दिन नहीं है, निकल जाओ बाहर, रियलिटी में आओ, देखो, समझो इस चीज को। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? एंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। डे 37 एंड अगेन ये वीडियो टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि किस बारे में है। तो यस, जो पहलगाम में कश्मीर में जो अटैक हुआ, जहाँ पे 28 मासूमों की, भारतीय हिंदुस्तानियों की जो मौत हुई है, उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जितना मैं समझ पाया एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने न्यूज़ चैनल मैंने देखे एंड जो मेरा एनालिस्ट कहता है, मतलब जो पिक्चर मैंने बना के रखी है, वो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मुझे ना किसी न्यूज़ चैनल का या किसी व्यक्ति का, किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं है। स्पेसिफिकली मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मेरे फीलिंग्स, जो मेरे इमोशंस है, वो मैं बयान करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मतलब देखते आ रहा हूँ, राइट, लगभग अभी 27 साल का हो जाऊँगा कुछ ही समय में। एंड जिस हिसाब से देश के अंदर जो चीज़ें चल रही है हाल फिलहाल, वो देख के काफ़ी दुख महसूस होता है कि लिविंग इन 21st सेंचुरी, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, राइट, कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर का जो है टर्नओवर करेंगे, या हम जीडीपी लेके आएंगे, या इतने ट्रिलियंस मिलियंस की हम बात करते रहते हैं। बट जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं देश के अंदर, तो हमेशा चीज़ें सॉल्व करने के बजाय, चीज़ों पे बात करने के बजाय, फेलियर कैसे हुआ उस चीज़ों के बात करने के बजाय, हम पिन पॉइंट करते हैं हमेशा सामने वाले को, राइट। जो पहलगाम में अटैक हुआ स्पेसिफिकली, अभी पहले उस चीज़ पे आके मैं बात करता हूँ। जो 28 मासूम लोगों की जान गई, काफ़ी सारे उसमें आर्मी, नेवी के लोग थे, जो नॉर्मल टूरिस्ट लोग थे वो गए थे। किनकी तो शादी 1 हफ्ते पहले हुई थी, हनीमून मनाने गए थे, कोई अपना वेकेशन मनाने गया था, कोई रिटायर हो गया तो उस चीज़ की वजह से अपना छुट्टी मनाने के लिए गए। एंड वहाँ पे जाने अनजाने में जो भी चीज़ हुई उस दौरान, उस तकरीबन 3-4 घंटे के स्पैन में, भौंकला देने वाली चीज़ें हुई है वहाँ पे, राइट। जब ये न्यूज़ आई उस टाइम पे मैं ऑफिस में, मेरा ब्रेक चल रहा था, तकरीबन रात की 11:30 बजे की बात है, जब मैंने पहला आर्टिकल मेरे
आंखों के सामने आया तो वो एक मेरी फ्रेंड ने स्टोरी डाला था, मुझे लगा भी ये क्या है। अगली स्टोरी देखा दूसरे दोस्त की, तो सेम स्टोरी करते करते विद इन 20 to 15 मिनट्स में मेरा पूरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो इंस्टा और फेसबुक का जो फीड है वो पहलगाम अटैक के बारे में भरने लगा, शुरू होने लगा। पहले तो न्यूज़ ये आई कि 28 लोगों को मारा गया, जो मासूम 28 people they got killed, happened terrorist attack in पहलगाम कश्मीर, ठीक है। विद इन 15-20 मिनट्स वो पूरा का पूरा गेम हो गया कि हिंदूज were killed, not Indians, हिंदू, क्योंकि जात रिलीजन पूछ के मारा गया। एंड जब और एक स्टेटमेंट था कि जब एक लेडी ने बोला कि तुमने तो मेरे पति को मार दिया, मुझे भी खत्म कर दो, तो टेररिस्ट बोलता है जाके अपने सरकार को बोलो तुम्हें मारने के लिए। ये विद इन 15 to 20 मिनट्स में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का फीड इस चीज से भर गया। सोचो, मतलब 20, पहला स्टेटमेंट था 28 people, innocent people killed in Pahalgam terrorist attack, and within 15 to 20 minutes it got innocent people से लेके 28 people हिंदू killed। आप समझ रहे हो वो 15 to 20 मिनट्स के डिफरेंस में कितने ये आईटी सेल्स वालों ने पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया इंस्टा और फेसबुक और यूट्यूब का। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? मैं ये समझ गया एंड मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तभी मैंने फैजल खान, जो हमारे टीम लीडर है, फैजल भाई को मैंने बोला, फैजल भाई इशू क्रिएट हो गया। तो फैजल भाई बोलते फिर वीडियो कभी बना रहे हैं। मैं बोला थोड़ा एनालाइज करते, थोड़ा और देखते आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने मीडिया जो है मैंने न्यूज़ चैनल ओपन किया। शुरू करने से लेके बंद करने तक का समय मैंने कहीं पे भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे ये नहीं सुना कि 28 भारतीय या 28 इंडियंस या 28 हिंदुस्तानी मारे गए। नहीं, एक ही है, 28 हिंदू। गाइस, मैं भी हिंदू, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मुंबई से, थाने से बिलोंग करता हूँ। एंड आई लव माई सिटी, आई लव माई स्टेट, आई लव माई कंट्री, राइट। आई एम अ हिंदू, वो बाय बर्थ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्राउड टू बी एन हिंदू, प्राउड टू बी सनातनी, सब मैं एकदम लेके चलता हूँ। बट जब ऐसा कभी मेरे साथ हादसा हो जाए, मतलब अनफॉर्चुनेटली कभी बाय एनी चांस अगर हो जाए, तो मुझे ना ये सुनना है, मतलब ये बातें होनी चाहिए कि एक इंडियन भारतीय खत्म हुआ है, ना कि मेरे पीछे वो टैग चाहिए हिंदू, ये नहीं चाहिए टैग। आई एम इंडियन, राइट। मेरे को उससे नोटिस करो, मुझे उससे एड्रेस करो, राइट। आई डोंट वांट दैट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाट इज दिस, मतलब क्या चल रहा है यार। एंड बातें हो रही है इतने ट्रिलियन कर लें, कितने ट्रिलियन कर दिया यार, बताओ मेरे को, कितना ट्रिलियन किया, कितना ट्रिलियन हो गया बताओ मेरे को। आज गूगल करो, इंडिया का जीडीपी 2% से ड्रॉप है। सेंसेक्स देखो मार्केट की हालत क्या हो गई है, क्या कर दी है यार। गोल्ड तो चलो आसमान का आसमान छू रहे, क्योंकि अभी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, नहीं करेंगे तो अभी टैक्स तो आपको पता ही है क्या रेजिम लगा दिया है, भरना पड़ेगा टैक्स, तो लोगों को तो पैसा कहीं पे तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट की तो पूरी लगा दी इन लोगों ने, एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं किधर ना कोई इस टाइम पे। मतलब इतना फालतू चीज लग रहा है मेरे को, इतनी शर्मनाक बात है कि एज अ इंडियन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये चाहूंगा कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, ठीक है, वहाँ पे इतने आतंकवादी कैसे घुसे, क्या घुसे, आर्मी या मिलिट्री थी नहीं थी, ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो उन लोगों का नेग्लिजिबल, उन लोगों का तो इग्नोरेंस था ही उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर। बट इंसिडेंट होने के बाद प्रधानमंत्री, वेयर वाज द पीएम, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी मीडिया ने क्वेश्चन नहीं किया, सीधा बता दिया कि वो सऊदी में।
हर उनका जब जो भी फॉरेन ट्रिप होता है, मीडिया वाले तो एकदम टकाटक पहुंच ही जाते हैं। उनका वीडियो निकालने प्लेन तक पहुंचते, प्लेन के अंदर तक पहुंचते, सब इर्द गिर्द पहुंचते, देश में भी पहुंचते। इस टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? किधर है वो सऊदी का वीडियो? मैंने कभी किधर कुछ देखा नहीं। आई एम सॉरी टू से, अगर गए भी रहेंगे तो किधर मैंने कुछ वीडियो देखा नहीं उनका, मैंने कुछ पोस्ट देखा नहीं कि वो सऊदी टूर पे है। बट हाँ, 2 दिन बाद मैंने उनको छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस के लिए, बिहार इलेक्शंस के लिए मैंने नीतीश कुमार के साथ मैंने देखा। क्या है यार ये बीइंग अ पीएम, मतलब इतने लोगों ने आपको वोट किया है, आप बोलते हो कि मैं चाय वाला बना, ये बना, वो बना, क्या है? नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस गाइस, अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है यहाँ पे। एंड मीडिया ने उस चीज के ऊपर कभी सवाल ही नहीं उठाया, पता नहीं क्यों। शर्मनाक बात है ना यार, अगर इतना बड़ा देश है, आप इतने ट्रिलियन मिलियंस की बात करते हो, 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से बाहर लेके आए हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या हुआ आपको? अमित शाह जिस हिसाब से गए हैं, मेरे को तो लगता है सलमान खान की भी ऐसी कभी एंट्री दिखाई नहीं रहेगी मूवी में जिस हिसाब से अमित शाह की एंट्री दिखाई है। प्लेन, हेलीकॉप्टर, रेड कारपेट, ना जाने क्या क्या चीज है। कभी अवार्ड फंक्शन में भी देखा नहीं इतना तामझाम, बट वहां पे गए क्यों? अगर इतनी सिक्योरिटी, इतनी फोर्स अगर वो पहलगाम में होती तो ये हो पाता? रेस्क्यू सेंटर्स तो थे ही नहीं वहां पे। मतलब क्या हो रहा है यार देश में, राइट? हम यहाँ पे शहर में बैठ के एक इंसान जहाँ पे पैसे कमाता है 50-60 हज़ार रुपये महीना, उसमें से टैक्स, जो चीज़ खरीदता है उस पर जीएसटी, जो चीज़ उसको पसंद है, लेनी है, देनी है किसी को, उस पर जीएसटी, लेने पे जीएसटी, बेचने पे जीएसटी, बनाने के लिए जीएसटी, देने के लिए जीएसटी, कमाने के लिए जीएसटी, पैसे खर्च करने के लिए जीएसटी, पैसे निकालने के लिए जीएसटी, हर चीज़ में टैक्स यहाँ पे इंसान भर रहा है। एंड वहाँ पे जो इंसान अपना पैसा बचा के और टैक्स भर के वापस जो घूमने भी जा रहा है, वहाँ पे भी हर चीज़ पे जो खरीद रहा है, बेच रहा है, जहाँ पे भी घूम रहा है, फिर रहा है, उस चीज़ के ऊपर भी टैक्स देने के बावजूद भी उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं जा रहा। टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ना कोई रेस्क्यू हो रहा है वहाँ पे। वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट किया एंड कैसे कैसे हॉस्पिटल्स में पहुँचे, चॉपर जाए कुछ वहाँ पे इमरजेंसी लोगों को भरा चॉपर में लेके गए। बाद में सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद भी मैं वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर 2018-19 से आते जा रहा हूँ, राइट? वैष्णो देवी में हर साल पहले मम्मी के साथ जाता था, कोविड के पहले, कोविड के बाद जाने का मौका नहीं मिला, राइट? जम्मू स्टेशन आप उतरते हो ना, स्टेशन उतरने से आप खाली स्टेशन निकलते हो ना, वहाँ पे 2 चेक पॉइंट है। तो पहला होता है अगर आप जम्मू ट्रेन से कटरा जाते हो, कटरा इज द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। कटरा उतरने के बाद आपका बैक चेक होता है पहले, वहाँ पे रेलवेज के होते हैं, आर्मीज के होते हैं। जब आप स्टेशन से बाहर जाते हो वहाँ पे और एक चेक पोस्ट होता है, एंड स्टेशन के बाहर और एक चेक पोस्ट होता है, और हर विद इन आई वुड से 500 to 600 मीटर्स के अंतर पे आपका चेक इन होता ही है वहाँ पे, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव एरिया। तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर इज अ सेंसिटिव एरिया, तो हर वहाँ पे रहते ही है। बट पता नहीं उस टाइम, उस दिन, उस वक्त या उस हफ्ते, उस दिन, उस वक्त कहाँ पे थे ये सारी चीजें, सब गायब हो गए थे, नहीं थे, पता नहीं क्यों। तो ये प्लान था या जो भी था वो तो मुझे पता नहीं, राइट? बट अगर ये प्लान था तो, अगर नहीं था तो एक्शन भी नहीं है। अभी बोल रहे कि हम पानी रुकवा देंगे पाकिस्तान के लिए, कैसे रुकवा दोगे? क्या है आपके पास रुकवाने के लिए? कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, ट्रेड बंद कर दोगे, एयर स्पेस बंद कर दोगे, वीजा पासपोर्ट सब बंद कर दोगे, ठीक है, बट उससे क्या? रुकेगा कैसे? फुल स्टॉप कहाँ पे यहाँ पे? जब से ये सरकार बनी है, गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके, अगर तब से लेके अभी तक का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, दंगे ही हुए, और हर दंगे में इंडियन नाम कभी नहीं लिया, भारतीय नाम कभी नहीं लिया, हिंदुस्तानी नाम कभी नहीं लिया, हमेशा जो नाम लिया वो हिंदू। अभी हाल ही में राम मंदिर बनवाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है, राइट? बट राम मंदिर बनने के बाद क्या हुआ? वहां पे छत टपक रही है,
बारिश में पूरा वो मंदिर भर गया एंट्रेंस, लोग आ जा नहीं रहे। पार्लियामेंट इतना करोड़ों का बनाया, वहां पे भी लीकेज, वहां पे भी पानी भर गया। और इतने करोड़ों बना रहे, भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब क्यों, क्या रीजन है? और जब भी ऐसे कोई दंगा होता है, अदानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ही लेता है। अभी मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में सॉल्ट पैन थे मुलुंड में, वो तो अभी कब्जा करके अभी वो लोग ये लगा रहे हैं, दे आर पुटिंग अप दैट शेड, अभी पूरा बाउंड्री बना रहे वो लोग। अदानी ने ले लिया वो, शिवसेना वाले आदित्य ठाकरे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बीच में, बट अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी कोई नहीं है, कोई कुत्ता नहीं भोगता अभी। तो वो बाउंड्री लाइन बना के अभी उसको तोड़फोड़ करके जो बनाना है बना रहे हैं वो, राइट। सो ऐसे जब भी हादसे होते हैं, बिजनेसमैन वाले फटाक से पहुंच जाते हैं, उनका काम हो जाता है, कुछ ना कुछ चीजें वो लोग एक्वायर कर लेते हैं, फिर अपन तमाशा देखते बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम। कम ऑन गाइस, स्कूल में हम लोग को सिखाया था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एंड आज क्या है ये, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में। देखिए यार, खतरे में तब थे तब देश बनाया है, और जिनको जब खतरा था तभी वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए, बचे हुए इंडिया में रहे, और अब इंडियन से वो तब था खतरा, हो गया था, रहेगा, तभी खतरा था, डिवाइड कर दिया था। तब था हिंदू मुस्लिम खतरा था, क्योंकि वॉर काफी थे, लोगों में वो दहशत थी, इसलिए तो दो देश बटे ना। इसलिए तो जिन्ना बोला कि नहीं मुस्लिम चाहिए हमको अलग कंट्री चाहिए हमारे मुस्लिम्स के लिए, तो बनाई। तो जिनको खतरा था, जिनको वाकई में खतरा था, वो निकल लिए पाकिस्तान, जिनको नहीं था वो इंडिया में बस गए, तो इंडियन हो गए ना। तो इंडियन बोलो ना, इतना क्या शर्म आ रहा है तुमको? भारतीय बोलो, भारतीय जनता पार्टी है ना, तो भारतीय क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं न्यूज सुनाई दे रही है? ओनली हिंदू मारे गए, जाति पूछी गई, ये वो, ये नहीं, कोई मीडिया ने ये नहीं बोला कि सरकार का इसमें इग्नोरेंस था। कहाँ पे थी आर्मी, कहाँ पे थी जो लोग होने चाहिए वहां पे संभालने के लिए सारा सिचुएशन? नथिंग, नो मीडिया। बस जात क्या पूछी, रिलीजन क्या पूछा, किसने किसको मारा, इनको क्यों बचा? अरे ये भी तो देखो ना, मुस्लिम फैमिली भी तो शहीद हो गई एक उसमें, एक जो मुस्लिम सैयद का नाम का लड़का था, उसने तो राइफल छीन के उसने तो बचाने की कोशिश की। वो तो चलाओ न्यूज में बार बार, वो नहीं चला रहा, कोई फालतू की चीजें चला रहा है। तो गाइज मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि लेक्चर आपने बहुत सुना रहेगा, बहुत कुछ किया रहेगा, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मुद्दा है कि गाइज मतलब यार, मतलब ऐसा मन करता है ना, वो किधर है यार, वो कुणाल कामरा के ऊपर वो कौन सा था यार, मेरे को नाम भी नहीं मालूम, वो फालतू एमएलए का कौन था, किधर है वो जो तोड़फोड़ कर रहा था स्टूडियो में? अब क्यों नहीं तोड़फोड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, या अभी क्यों नहीं वो सवाल पूछ रहा है किसी गवर्नमेंट को, किधर है वो? हाँ, जो कुणाल कामरा ने गाना बनाया था एकनाथ शिंदे के ऊपर, हाँ, वो सब लोग, तुम लोग पहुंच गए थे वो स्टूडियो तोड़ने के लिए, वो लोग किधर है अभी? जो रास्ते में मोर्चा लेके पुतले जला रहे थे समय रैना के, रणवीर अलाहाबादिया के, रेबल किड के, इसके उसके सबके, तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं तभी वो टाइम पे हंगामा किया 2 महीने पहले, भूल गए? अभी किधर है? पुतले नहीं दिख रहे मेरे को, नहीं दिख रहे वो लोग, किधर है वो पॉलिटिशियन? क्या हो रहा है गाइस? क्या है, मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर फैमिली वाले हैं, तो मैं ऐसी गाली भी दे सकता था ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को खाली जानना है किधर है वो पॉलिटिशियन जो उस टाइम पे कुणाल कामरा, समय राणा, ये सब पे चढ़ के बात कर रहे थे, इतने एफआईआर हुए थे, इतने केसेस हुए थे, मेंटली इतना उन लोग को टॉर्चर किया गया था, क्या कुछ नहीं किया गया था वो 2 महीने पहले। और आज भी देखता हूँ एक पॉलिटिशियन कोई बात नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर। इवन राज ठाकरे, मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट राज ठाकरे साहब कुछ तो वीडियो डाले, कुछ तो बोले, कुछ तो अभी तक तो कमेंट डाले, बट पता नहीं आएगा उनका कमेंट, पता नहीं, वो तो पता ही है कैसे करते फिर कम बैक, बट अभी तक तो आ जाना चाहिए ना कुछ ना कुछ, बट कोई कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों, कौन सा मौका का वेट कर रहे। मतलब ऐसे ही करते जाओगे तो इंडिया नीचे, और तो ऑब्वियसली हो ही गया, वो तो मैंने स्टैट्स आप देखोगे इंडिया का, तो अब इंडिया नीचे ही डाउनफॉल के कतार पे ही। बट यार इस चीज ये अच्छा दिन नहीं देखना है यार, ये अच्छा दिन तो कतई नहीं देखना है, ये अच्छे दिन नहीं है। भगवान भी आके मेरे को बोले भाई अच्छा दिन नहीं है, निकल जाओ बाहर, रियलिटी में आओ, देखो, समझो इस चीज को,
मैं यही कहना चाहूँगा, राइट। वैसे भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, मैं क्या ही कर पाऊंगा बताओ। मेरा तो, मैं तो जितना कमाता हूँ मैं तो आधे से ज़्यादा टैक्स ही पे कर रहा हूँ, राइट। बट सोचो यार, जिनके फैमिली वाले छूट गए, किसी के मॉम, किसी के डैड, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का तो कुछ कुछ मतलब, आप समझ पा रहे हो मतलब। चलो ठीक है, होने के बाद जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, वो खुद मतलब हर एक फैमिली मेंबर इस वक्त पे सरकार को भला बुरा बोल रहा है, बट मीडिया वाले उस चीज को खाली इग्नोर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। एंड आई वांट दैट आंसर कि क्यों ऐसा हो रहा है। छोड़ो यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आई होप सो आप तक तो काफ़ी सारी चीज़ें पहुँच ही रही, राइट। मैंने बस वीडियो इस चीज़ के लिए बनाया कि मतलब क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जब भी इलेक्शंस होते हैं सोच समझ के वोट कीजिए। कोई भी ऐरा गहरा नुत्तू खैरा आपके एरिया में, कॉन्स्टिट्यूंसी में आके फिर ऐसा होता है, राइट। मतलब कॉमेडियंस पे आप बोल सकते हो, उस पर FIR कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट आपको इस चीज़ पे नहीं करना है, ठीक है। हम जवाब देंगे, हम भारतीय है, हम जवाब इस चीज़ का ज़रूर देंगे। एंड प्लीज़ हमें रिलीजन, जात पात में हमें डिवाइड मत कीजिए। ऑलरेडी बर्डन बहुत है, ठीक है, और ये बर्डन हम नहीं सह सकते। मतलब एटलीस्ट ये तो बर्डन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। कभी किसी जाने अनजाने में अगर हम नहीं रहे, हमारे पे भी अगर टेररिस्ट अटैक हुआ, तो हमें नहीं चाहिए कि हम एज अ हिंदू या एज अ मुसलमान, एज अ सिख, एज अ ईसाई, जो भी जितनी भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या जूइज्म या बुद्धिज्म या पारसी, जितने भी है अपन अपने रिलीजन, मैं सारों का नमस्कार करता हूँ। सब लोग एक समान ही हैं। प्लीज़ हमें बांटने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। ना जात पात में, ना इसमें ना उसमें। एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ हिंदुस्तानी हमें एड्रेस कीजिए। यही मेरा निवेदन है आप सभी पॉलिटिशियंस से, आप सारे ही लोगों से। प्लीज़ डू रिक्वेस्ट, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। वीडियो बंद कर दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लोगों को ख्याल रखिए, आप खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। एंड डोंट स्प्रेड एनी नेगेटिविटी, ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी। एंड खत्म करते हैं वीडियो को, चलिए बाय, मिलते हैं।